दोस्तों, आज मुंबई और कोलकाता के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में केकेआर के बल्लेबाजों ने जो किया उसे देख सब हैरान रह गए, लेकिन अंत में मुंबई इंडियंस ने कमाल ही कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स। मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में एक रोमांचक मुकाबले में मुंबई और केकेआर की टीमें आमने सामने थीं। टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केकेआर की तरफ से क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण बतौर ओपनर मैदान पर उतरे। पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी ट्रेंट बोल्ट को सौंपी गई। वो हमेशा की तरह अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और आज भी उन्होंने वही कर दिखाया। उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी के सामने सुनील नारायण ज्यादा देर टिक नहीं सके। चौथी गेंद पर बोल्ट ने नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया। नारायण के बल्ले से सिर्फ 2 गेंदें खेली गईं, लेकिन खाता भी नहीं खुला। अब क्रीज पर केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे उतरे। दूसरी ओर से दीपक चाहर ने दूसरा ओवर फेंका और जैसे ही उनकी पहली गेंद आई, पूरे स्टेडियम में हलचल मच गई। ये गेंद सीधे क्विंटन डी कॉक के बल्ले का किनारा लेकर हवा में उड़ी और अश्विनी कुमार ने शानदार कैच लपक लिया। डी कॉक, जो पिछले मैच में टीम के हीरो रहे थे, इस बार 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये केकेआर के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद युवा बल्लेबाज अंग्रेश रघुवंशी मैदान में उतरे। आते ही उन्होंने अपनी आक्रामक शैली का प्रदर्शन किया और पहली ही 2 गेंदों पर चौके जड़ दिए। पूरे केकेआर खेमे में राहत की सांस ली गई। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका ठोककर यह जता दिया कि वो किसी भी गेंदबाज को हल्के में नहीं लेंगे। उधर रहाणे ने भी अगले ओवर में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर फैंस का उत्साह बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था कि केकेआर जल्द ही मैच में वापसी कर लेगा, लेकिन मुंबई के युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार की योजना कुछ और थी। वो अपना पहला ओवर फेंकने आए और आते ही रहाणे का विकेट चटका दिया। उनकी पहली ही गेंद ने तहलका मचा दिया। रहाणे ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा डीप बैकवर्ड पॉइंट की ओर चली गई, जहां तिलक वर्मा ने एक मुश्किल कैच को शानदार तरीके से पकड़ लिया। हालांकि पहली कोशिश में गेंद उनके हाथ से छूट गई, लेकिन उन्होंने अपनी तेज रिफ्लेक्सेस का बेहतरीन नमूना दिखाते हुए दूसरी बार कैच लपक लिया। रहाणे 7 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब केकेआर का स्कोर 25 रन पर 3 विकेट हो चुका था। मुंबई के गेंदबाजों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। ऐसे मुश्किल समय में वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने उतरे। दूसरी ओर से रघुवंशी ने शानदार तरीके से अपनी लय को बनाए रखा और लगातार बाउंड्री लगाकर रणगति को तेज किया। मैच का रोमांच अपने चरम पर था जब छठे ओवर की चौथी गेंद पर दीपक चाहर ने वेंकटेश अय्यर का विकेट उखाड़ दिया। चहर ने उन्हें शॉर्ट गेंद डालकर फंसाया। वेंकटेश अय्यर केवल 9 गेंदों में 3 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद मैदान में रिंकू सिंह उतरे, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत पहले ही काफी नाजुक हो चुकी थी। पावर प्ले खत्म होते ही केकेआर का स्कोर 41 रन पर 4 विकेट हो चुका था, जो कि किसी भी टीम के लिए बेहद खराब शुरुआत मानी जाती है। टीम को रघुवंशी से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन्हें 7वें ओवर में चलता कर दिया। हार्दिक पांड्या ने ऑफ स्टंप के बाहर एक शॉर्ट गेंद डाली, जिसकी रफ्तार थोड़ी कम थी। दबाव में खेल रहे अंकुश रघुवंशी ने गलत शॉट खेलने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि वो सीधे नमन धीर को कैच थमा बैठे। इस विकेट के साथ केकेआर की आधी टीम 59 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी। अब जिम्मेदारी थी रिंकू सिंह और नए बल्लेबाज मनीष पांडे पर। टीम मुश्किल में थी और इन दोनों को संभल कर खेलना जरूरी था, लेकिन दबाव में भी इनका इरादा आक्रामक रहने का था। मनीष पांडे ने आते ही अपना इरादा जाहिर कर दिया। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए इस बल्लेबाज ने पहले ही ओवर में बड़ा प्रहार किया। मनीष पांडे ने विघ्नेश पुथुर की गेंद पर जोरदार छक्का जड़कर मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव डालने की कोशिश की। इसी ओवर में रिंकू ने भी एक करारा छक्का जड़ा और ओवर में कुल 14 रन बटोरे। इसके बाद मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी ने एक बार फिर पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी, जिससे रन गति पर लगाम लग गई। केकेआर को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी संघर्षों से भरी रही और जब लगा कि वो मुश्किलों से उबर सकते हैं, तभी युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार ने अपनी घातक गेंदबाजी से कोलकाता की उम्मीदों को तोड़ दिया। 11वें ओवर में उन्होंने केकेआर को करारा झटका देते हुए रिंकू सिंह को नमन धीर के हाथों कैच आउट करा दिया। रिंकू, जो आक्रामक शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस बार भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा नमन धीर के हाथों में समा गई। 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर रिंकू पवेलियन लौट गए। उनका विकेट गिरते ही मैदान पर उतरे ढाकड़ बल्लेबाज आंद्रे रसेल। अश्विनी कुमार का कहर यहीं नहीं रुका। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मनीष पांडे को क्लीन बोल्ड कर दिया। एक स्क्रैम्बल्ड सीम बैक ऑफ लेंथ गेंद जो लेग स्टंप की ओर थी, मनीष पांडे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बैट और पैड के बीच गैप रह गया।
गेंद उस गैप से निकलकर सीधे लेग स्टंप के ऊपर जा लगी और मनीष पांडे को 19 रन पर वापस पवेलियन भेज दिया। अपने डेब्यू मैच में अश्विनी कुमार का ये तीसरा विकेट था और कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 80 पर 7 विकेट हो चुका था। 12वें ओवर की जिम्मेदारी मिचेल सेंटनर ने संभाली और आते ही उन्होंने केकेआर को एक और झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने आंद्रे रसेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मैदान पर सन्नाटा छा गया, लेकिन रसेल ने तुरंत डीआरएस लेने का फैसला किया और रिप्ले में दिखा कि गेंद स्टंप्स के बाहर जा रही थी। ये केकेआर के लिए एक राहत भरा पल था। रसेल को जीवनदान मिल गया। रसेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज से उम्मीद थी कि वो टीम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन 13वें ओवर में अश्विनी कुमार ने उन्हें भी चलता कर दिया। ये ओवर अश्विनी के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखते हुए रसेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये एक लेंथ बॉल थी जो पिच पर टप्पा खाकर उठी और जब रसेल ने उसे स्क्वायर लेग की ओर भेजने की कोशिश की तब गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे ऑफ स्टंप पर जा लगी। अश्विनी के लिए ये एक और बड़ा विकेट था और उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 4 विकेट झटक लिए। इस झटके के बाद केकेआर की हालत और खराब हो गई। स्कोरबोर्ड पर केवल 88 रन और 8 विकेट गिर चुके थे। हर गुजरते ओवर के साथ केकेआर की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। 15वें ओवर में विनेश पुथुर को गेंदबाजी का मौका मिला और उन्होंने हर्षित राणा का विकेट चटका दिया। हर्षित ने एक गैर जरूरी शॉट खेला और अपनी ही गलती से आउट हो गए। उनके साथ क्रीज पर रामनदीप सिंह मौजूद थे, लेकिन हर्षित ने इसे नजरअंदाज करते हुए स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया। उन्होंने गेंद को फ्लैट मारा, लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं गई। नमन धीर ने तेजी से दौड़ते हुए शानदार डाइव लगाई और एक बेहतरीन कैच पकड़ा। हर्षित राणा केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ये दिन हार्दिक पांड्या के लिए किसी जादू से कम नहीं था। उनकी कप्तानी में हर रणनीति सटीक बैठ रही थी और हर गेंदबाज अपना काम बखूबी कर रहा था। इस विकेट के साथ ही केकेआर का स्कोर 99 पर 9 विकेट हो गया। इसके बाद रमनदीप सिंह ने बोल्ट को 16वें ओवर में एक छक्का लगाकर स्कोर को 110 रनों के पार लेकर गए। फिर अगले ओवर में रमनदीप ने सेंटनर को भी एक छक्का जड़ा। अब केकेआर को उम्मीद थी कि रमनदीप सिंह उन्हें एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाएंगे, लेकिन फिर अगली ही गेंद पर सेंटनर ने रमनदीप सिंह को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराकर उनका विकेट झटक लिया। रमनदीप 12 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह केकेआर 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सकी और 16 ओवर में 116 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मुंबई के लिए युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार ने शानदार गेंदबाजी की और सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। मुंबई की टीम 117 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो सभी की निगाहें उनके सलामी बल्लेबाजों पर टिकी थीं। रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन ने पारी की शुरुआत की, जबकि कोलकाता की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली स्पेंसर जॉनसन ने। पहला ओवर पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा। स्पेंसर जॉनसन ने कसी हुई गेंदबाजी की और मुंबई के बल्लेबाजों को कोई भी मौका नहीं दिया। उनकी गेंदों में स्विंग थी, गति में मिश्रण था और बल्लेबाजों के लिए रन निकालना मुश्किल हो रहा था। इस ओवर से मुंबई को सिर्फ 1 रन ही मिला। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी हर्षित राणा को दी गई। उन्होंने भी अच्छी शुरुआत की, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक खूबसूरत शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। इस छक्के ने ओवर का पूरा समीकरण बदल दिया और मुंबई को इस ओवर में कुल 14 रन मिले। अब क्रीज पर खड़े रायन रिकेल्टन ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। स्पेंसर जॉनसन अपने दूसरे ओवर में आए और रिकेल्टन ने उन्हें निशाने पर लेना तय कर लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार चौका जमाया और अगली ही गेंद पर शानदार अपरकट खेलकर थर्ड मैन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। ये शॉट दर्शकों को रोमांचित कर गया। अब तक मुंबई की रणगति काफी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन रायन रिकेल्टन को और भी तेज खेलना था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा, लेकिन इस बार उनका सामना एक आक्रामक रिकेल्टन से हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का और फिर आखिरी गेंद पर एक और चौका। इस ओवर में कुल 14 रन आए और मुंबई की पारी को रफ्तार मिल गई। मुंबई के बल्लेबाज आक्रामक हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि को लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन पिच पर वरुण चक्रवर्ती की एंट्री ने मैच का रुख थोड़ा बदला। उन्होंने अपनी फिरकी का शानदार नमूना पेश किया और बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। उनका ये ओवर बेहद किफायती साबित हुआ और मुंबई को सिर्फ 2 रन ही मिले। 5 ओवर तक बल्लेबाजों का जलवा जारी था, लेकिन छठे ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने वापसी की उम्मीद जगाई। कोलकाता ने अनुभवी ऑलराउंडर आंद्रे रसल को गेंद थमाई और उन्होंने आते ही टहलका मचा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को चलता कर दिया।
हर्षित राणा के हाथों कैच आउट होकर रोहित 12 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक बार फिर रोहित से फैंस को जिस तरह की विस्फोटक पारी की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो सकी। उनकी धीमी बल्लेबाजी ने मुंबई की लय को थोड़ा धीमा किया, लेकिन पारी को संभालने के लिए अगला बल्लेबाज तैयार था। रोहित के आउट होते ही विल जैक्स क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने आंद्रे रसल की गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। इस बड़े शॉट के साथ ही मुंबई ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। 6 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस एक विकेट पर 55 रन बना चुकी थी। लक्ष्य को देखते हुए ये एक शानदार शुरुआत थी और अब केकेआर के गेंदबाजों को कोई करिश्मा करना था। रायन रिकेल्टन पूरी तरह सेट हो चुके थे और हर ओवर में बाउंड्री बटोर रहे थे। केकेआर के गेंदबाज उन्हें रोकने में नाकाम नजर आ रहे थे। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुनील नरेन, लेकिन रिकेल्टन ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ा और अपनी 50 पूरी कर ली। उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया, जो इस लक्ष्य के लिहाज से बेहद उपयोगी साबित हुआ। मुंबई अब जीत की दहलीज पर थी, लेकिन कोलकाता ने हार मानने से इनकार कर दिया। जब लग रहा था कि मुंबई बिना किसी परेशानी के जीत की ओर बढ़ रही है, तब आंद्रे रसल ने एक बार फिर विकेट झटका। उन्होंने विल जैक्स को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करा दिया। विल जैक्स ने 17 गेंदों में सिर्फ 16 रन, 11 ओवर के बाद 2 विकेट पर 92 रन। अब जीत के लिए सिर्फ 26 रनों की जरूरत थी। विल जैक्स के आउट होते ही सूर्यकुमार यादव क्रीज पर उतरे। अब लक्ष्य मुंबई के लिए बेहद आसान था। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और रिकेल्टन के साथ मिलकर कुछ शानदार शॉट खेले। आखिरकार मुंबई ने लक्ष्य हासिल कर लिया और आसानी से मैच जीत लिया। दोस्तों, आपके हिसाब से केकेआर की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? कमेंट में अपनी राय दें।